जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। जब बहुत ज़्यादा गहरे बादल छा जाते हैं ना, तो कहीं से सुनहरी छटा सूरज की नज़र आती है। जब गहरी रात हो जाती है, अंधकार बहुत बढ़ जाता है, सब जगह सन्नाटा हो जाता है, तब सुबह की चहचहाट चिड़ियों द्वारा हमें सुनाई देती है, प्रकाश हो जाता है। पिछले कुछ दिनों से आप समझ लीजिए, महीना 2 महीना बहुत ही ज़्यादा गहरा गया था अंधकार। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ों से गुजर रहे थे हम आप। शनि का वक्री होना, शुक्र का नीच होना, बुध का कर्क में होना, गुरु का वृषभ में होना। आप क्या समझते हैं इतने बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा असर डालने वाले ग्रह? हाँ, एक ग्रह और भूल गई हूँ, मंगल का मिथुन में होना। क्या ये सब आपको तकलीफ नहीं दे रहा था? कोई कोई भाव में आपको कहीं कहीं से ठंडी भरी हवा आ जाती थी और आप थोड़ा सा राहत पा रहे थे। अदरवाइज जिनकी महादशा, दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अच्छी चल रही थी, वो लोग सुख पा रहे थे और बाकी जनता दुखों में लिप्त थी। बहुत ज़्यादा दुख पाया लोगों ने। शारीरिक तकलीफ, मानसिक तकलीफ, धन की कमी, कर्जे हो जाना, घर में सुख शांति का नष्ट होना, बाहर से कोई मदद ना मिलना, छटपटा रहे थे लोग। आने वाले दिनों में दुखों की समाप्ति होने वाली है दोस्तों। मैं कामिनी खन्ना यही कैप्शन लेके मेरे इस वीडियो का आई हूँ आपके समक्ष। आप सभी को बधाई देती हूँ तहे दिल से कि बस तैयार हो जाइए। 3 ग्रह सपोर्ट करने वाले हैं। सूर्य, बुध, शुक्र अपने अपने घरों को तो संभालेंगे ही, क्योंकि बुध के 2 घर, शुक्र के 2 घर आने वाले कुछ दिनों में फिर जाकर शनि भी मार्गी होने वाले हैं। तो तैयारी कर लीजिए कि बहुत काम करना है। ये मत सोचिएगा कि ग्रह जब अच्छे हो जाते हैं तब वो आपको घर आकर मुंह में दाना डाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने कर्म पर ही विश्वास करना चाहिए, चाहे ग्रह अच्छे हो चाहे ना हो। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करती हूँ एस्ट्रोलॉजी के साथ। मैं बहुत ही ज़्यादा कर्म में विश्वास करती हूँ। और आपको एक बात बता दूँ कि प्रैक्टिकल उपाय से ही बंदा ठीक होता है। फिर एक बार आपके लिए प्रैक्टिकल उपाय लेकर आई कामिनी खन्ना। आप सभी से रिक्वेस्ट है, करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट में कि वो उपाय करने के बाद आपकी तकलीफ़ों से छुटकारा हुआ कि नहीं। तो आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 15 सितंबर 2024 से तारीख 22 सितंबर 2024 तक का ये सप्ताह एक शुरुआत है अच्छे दिनों की। ये सप्ताह आपसे कहता है कि कमर कस लो, अब मैं आपको काम दूंगा, तो आपको काम करने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार होना है। ये सप्ताह आपको कहता है कि कुछ कमियां हैं, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट है, वो जाएगी कुंभ राशि पे से भी। और तभी आप सोच सकते हैं कि अरे ये कामनी जी क्या कहती हैं, ये तो सप्ताह लगते से ही मुझे परेशानी हुई। तो 2-2.5 दिन के चंद्रमा के खेल को नसीब नहीं मानते सरकार। 2-2.5 दिन का चंद्रमा का खेल बहुत उथल पुथल मचाता है, मानती हूँ मैं। लेकिन उथल पुथल के बावजूद आने वाले दिनों की जो सुनहरी छटा मुझे नजर आती है, उसकी अब चर्चा कर रही हूँ। तो चलिए, सबसे पहले आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है कि जो लोग पहली बार आए हैं मेरे चैनल पर, वो सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल। ये वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि लोगों के मन का ढाढ़स बढ़े, ताकि लोग सोचें कि नहीं, सब एस्ट्रोलॉजर्स भाई जो होते हैं, बहनें जो होती हैं, वो नेगेटिव बात नहीं करते। और आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की अच्छाई के लिए भी कुछ बातें इंटरनेट पे हुआ करती हैं, और इसीलिए इस वीडियो को आपको खूब शेयर करना है। अंत तक वीडियो सुनिएगा, क्योंकि मैं अंत में आपको कुछ इस वीक के उपाय भी बताऊंगी। और साथ साथ आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे मंत्रों का, जापों का लिंक डाल के दूंगी, जो आप घर में लगा के रखेंगे तो आपका पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाएगा और खुद भी आप जाप कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा, और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। राशिफल ज़्यादातर लग्न के हिसाब से होता है, लेकिन राहु केतु गुरु शनि की बात करते हैं तब हमें चंद्रमा भी देखना पड़ता है। इसीलिए याद रखें कि राशि और लग्न दोनों देख के ही सामंजस्य बिठा के बताती हूँ आपको साप्ताहिक राशि भविष्य। जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क निहित है।
आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं शुल्क। तो आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानते हैं। 15 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में देर रात्रि तक है, उसके बाद कुंभ में शनि के साथ विराजेंगे और बेचैनियां 2.5 दिन की शुरू हो सकती हैं रात को। लेकिन हर वक्त बुरा होता है ऐसा कहा नहीं जाता, आपको सावधान रहना था। आज ही के दिन जब श्रवण नक्षत्र था और मकर में चंद्रमा थे तो ठीक है, ये दिन बीत जाएगा। मासिक प्रदोष है, आज वामन जयंती है, श्रवणोपास है और 16 तारीख को चंद्रमा कुंभ में रहेंगे। तो अपने पैसों के व्यवहार, अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार संभल के करें। वहीं पर आप लोन दें ना लें वो भी आपके लिए समझदारी की बात होगी। दूसरे 17 तारीख को चंद्रमा कुंभ में ही विराजेंगे और उस दिन नक्षत्र होगा राहु का। तो किच बेचैनी परेशानी कार्यों में निकलते वक्त ओम नमः शिवाय के जाप करें। घर से सांस को देख के निकले, अपनी लेफ्ट या राइट सांस आपकी कौन सी चल रही है वो वाला पैर आप बाहर निकालें तो आपका कार्य हो जाएगा। इसी दिन 17 तारीख को अनंत चतुर्दशी है, गणपति के विसर्जन का महाराष्ट्र में आखिरी दिन। प्रौष्ठपदी पूर्णिमा प्रारंभ सुबह 11:44 पर हो जाएगा और 18 तारीख को भागवत सप्ताह समाप्ति के साथ महालयारंभ प्रतिपदा श्राद्ध को माना जाएगा। सन्यासी नाम चातुर्मास की समाप्ति हो जाएगी और बहुत बड़ी खबर आपके लिए लेकर आई मैं। शुक्र का तुला राशि में प्रवेश हो जाएगा दोपहर 1:57 पर, जिसका विस्तृत वीडियो आपको मिल जाएगा। 19 तारीख को द्वितीया श्राद्ध और बुध अस्त हो जाएंगे। तो भले ही बुध अस्त होंगे, आगे चल के बुध की मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और बुध सूर्य की विसिनिटी में आ रहे हैं इसलिए अस्त हो रहे हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि बुध अपनी उच्च राशि की ओर आगे कूच कर रहे हैं जहाँ पर पहले से ही सूर्य विराजमान है और इसी वजह से बुध अस्त हो रहे हैं। लेकिन सूर्य के साथ मिलके बुधादित्य योग बनाने वाले हैं, ये ना भूलिएगा। 20 तारीख को बृहद गौरी डोरली व्रत है, तृतीया श्राद्ध है। 21 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में देर रात्रि को उच्च के हो जाएंगे और संकट चौथ का व्रत माना जाएगा, संकष्टी चतुर्थी मानी जाएगी। चंद्रोदय रात्रि 9:04 पर होगा, तब आप व्रत खोल सकते हैं चंद्र को अर्घ्य देके। चतुर्थी श्राद्ध है, इसलिए बरनी श्राद्ध है। 22 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के रहेंगे। आज भी आप स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड पैसों के व्यवहार कर सकते हो। बैंकों से रिलेटेड कोई सीए है, कोई पैसा जमा करना है, कोई मांगना है, कोई देना है, कर सकते हो। इस दिन पंचमी श्राद्ध है, षष्ठी श्राद्ध है। तो इस तरह शुभ कर्मों का आगाज करने के लिए ये सप्ताह शुरू होता है। तो आइए जानते हैं साप्ताहिक राशि भविष्य असर मेष से लेके मीन राशि पर। मेष राशि, भले ही आपको सप्ताह की शुरुआत में लगे कि धन नहीं आ रहा, बेचैनी हो रही है, माता की तबीयत खराब है, घर में सुखों की कमी है, या वाहन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड परेशानियां हैं, या किसी प्रकार से अवसाद, अब इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये 2.5 दिन का जो है संकट है और इसके बाद जो कहते हैं ना, जो उजाला होगा देखने भर का होगा, आपको मज़ा आ जाएगा, नौकरी मिलेगी, काम मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम ये देखें कि आपका उत्साह कितना बढ़ा हुआ है, आपके कर्मों में कितनी ज़्यादा चमक है, बच्चों का सपोर्ट है, यात्राओं में जो परेशानी दुख हो रहा था, लेजीनेस लग रही थी, तबीयत खराब लग रही थी, उससे मुक्ति। वहीं पर आपको मंगल महाराज ने जो कड़ी में डाला हुआ है बुध के घर में बैठ के, उससे भी आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, क्योंकि मंगल स्थान बली तो है और उसके बावजूद जो तकलीफ दे रहा था हेल्थ से रिलेटेड वो कम हो जाएगी। अब स्किन रिलेटेड परेशानियां, फेफड़ों से रिलेटेड, सांस से रिलेटेड परेशानियां, इन सब से मुक्ति मिलने वाली है। वहीं पर शनि महाराज अभी जस के तस वक्री आपका पैसा रोक के आधा ही पैसा देने के मूड में थे और ये आधा पैसा देने के मूड में अभी थोड़े दिन और रहेंगे। वहीं पर अंधाधुंध खर्चे कराने के लिए राहु महाराज भी बैठे हैं। आपको पूर्ण सपोर्ट है बुधादित्य योग का, तो आप आगे बढ़िए, क्योंकि मेंटल फ्रेशनेस है, बच्चों से सपोर्ट है, पढ़ाई अध्ययन विद्या के मार्ग खुले हुए हैं, मित्रों से सहयोग है, कामकाज व्यवसाय में वृद्धि है और जो लोग नौकरी करना चाहते हैं
उनकी नौकरी भी बढ़िया है। आप जान रहे हैं कि शुक्र का तुला राशि में प्रवेश मैंने प्रेडिक्शन किया तो धन खुलता नजर आता है। परिवार में जो संकट आए थे, बेचैनी थी, इमीडिएट परिवार या वैवाहिक जीवन का कलह क्लेश सब खत्म। जिन लोगों को वर वधु का चयन करना कर सकते हैं, शादी के योग बन सकते हैं। आगे शादी होगी मार्च अप्रैल के बाद 2025 में, लेकिन अभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। वृषभ राशि के लिए अच्छी खबर है भाइयों और बहनों कि आपके लिए बुध तो उच्च के होने वाले हैं नेक्स्ट वीक, लेकिन अभी सूर्य दिमाग पर गोचर करने लगे, आपको फ्रेश बनाने लगे, आपके काम करने लगे, और वहीं पर आपके लग्नेश जो है स्वग्रही हुए, लोन्स चुकता हुए, नौकरी मिल सकती है, आपके मामा पक्ष से सहयोग, ननिहाल से सहयोग, कॉन्फिडेंस में वृद्धि, खूबसूरत दिख सकते हैं। मीडिया से रिलेटेड काम हो सकते हैं। कुछ काम आप चाहते हैं कि आपके हो जाए। पैसों के तो राहु निरंतर कर ही रहा है, लेकिन राहु की गंदी वाली आदत होती है, पैसा देता है 1-2 महीना, फिर 1-1 महीना पूरा रोक देता है। कमेंट में लिख के बताइए ऐसा हो रहा है कि नहीं आपके साथ में। जबकि काम भी स्थिर है, और हालांकि शनि के वक्री होने के बाद काम में भी उथल पुथल हुई है, फिर भी आप मैनेज कर रहे हो अच्छे से। लोनलीनेस को खत्म करने के लिए बुध प्रवेश कर रहे हैं पंचम भाव में। आते दिनों में लोनलीनेस भी खत्म हो जाएगी। और चंद्रमा की मूवमेंट कहती है कि नो स्टॉक मार्केट, नो ट्रेडिंग, नो ऑपरेशंस ऑफ मनी एनीवेयर फॉर बिजनेस। थोड़ा संभाल के रखें अपने पैसे को, और आपको 2 से 4 दिन तो संभलना है ही है सप्ताह की शुरुआत में। लेकिन आपसे ये भी कहना है कि यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं। अपने माता पक्ष से सलाह लें कि मैं यहाँ जाऊँ कि ना जाऊँ, और पानी ज़्यादा पिएं। चंद्र के उपाय करें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, मंत्र जाप भी डाल देती हूँ शिव जी के। मंगल महाराज जो तकलीफ दे रहे थे आपको, द्वितीय भाव में बैठ के धन संचित नहीं होने दे रहे थे, तो उनकी भी अभी बहुत चलेगी नहीं, और धीमे धीमे आपको धन आना शुरू होगा। गुरु की अनिष्टता भी खत्म हो जाएगी। हालांकि एक तरफ से गुरु लकी भी हैं आपके लिए, लग्न में गुरु दिग्बली होता है, और ये फिर भी आपको कई तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। मानसिक आपको स्थिरता फिर भी देते हैं, केतु को कंट्रोल में रखते हैं, और आने वाला सूर्य आपको क्या क्या फल देता है उसका वीडियो आपको मिल चुका है। मिथुन राशि, आप देखिए बहुत दुख सहा है आपने पिछले दिनों में। आपको काम भी करना है, ढेर सारा काम, थका डाला आपको, कहते हैं ना मार डाला, वो वाला हिसाब है कि आपका काम करा करा के आपका जूस निकाल दिया। अब ये जो जूस है ना, ये आप खुद तो पियेंगे नहीं, इसलिए आप अपना कोई अच्छा सा ध्यान रखना शुरू कीजिए। नट्स और बादाम और अखरोट और खाना पीना सब अपना अच्छा कीजिए। मंगल ने बहुत सताया आपको, शनि ने बहुत सताया, अब सूर्य महाराज आएंगे तो हार्ट की चिंता जो थी वो भी खत्म होगी। आप एक काम करें, प्रकाश पड़ेगा कि क्यों हार्ट में तकलीफ है, एसिडिटी ना हो, ऐसी चीज़ें खाइए ही मत। और जो नीच के शुक्र भी खसक रहे हैं ना, वो आपको आत्मिक शांति का अनुभव, बच्चों से सहयोग, जो भी बुरा बुरा आपके साथ हो रहा था, प्रेम संबंध, बच्चे, अध्ययन पढ़ाई से दूर, इतनी ज़्यादा मानसिक बेचैनी के दिमाग फट जाए, उससे आप बच रहे हैं अब। और आने वाले दिनों में मैं आपको बधाई देती हूँ और सांत्वना भी देती हूँ कि मैं अपने क्लाइंट्स जितने उनको बच्चों की तरह ट्रीट करती हूँ। मैं आपसे बताऊँ, मैं आपके लिए बुध के उपाय, हरे कृष्णा के जाप, गणपति नमा के जाप सभी डालती हूँ, और आप सुनिए और बुध के उपाय निरंतर करते जाइए। शनि के मूवमेंट चंद्र के साथ आपको करते हैं बेचैन, और पीछे भी किया होगा एक आध दिन, और अभी जब थकान वगैरह दे रहे हैं, ओवर वर्क करवा रहे हैं, तो याद रखिएगा बिजनेस मत भूलिएगा, बिजनेस का ध्यान भी रखिएगा। कर्क राशि के लिए देखिए, लग्नेश चंद्र पहले कुछ दिन जो है अस्वस्थ थे, तो 5 दिन तो तबीयत संभालना, किसी के साथ अनबन ना करना, झगड़े ना करना, किसी की बातों से इफेक्टेड ना होना, व्यवसाय पे ध्यान देना। राहु के चेंज की वजह से काफ़ी कुछ बदला है और काफ़ी कुछ बेहतर भी हुआ है। वहीं पर सूर्य उत्तरा फाल्गुनी में आए तो भी राहत हुई है, धन आने की संभावना, आपको बड़ी राहत मिली है इस सप्ताह में। बहुत बेचैन थे, झगड़े कर रहे थे आप, गुस्सेबाजी, माइंड के लिए ब्रेन परेशान, हार्ट परेशान, इससे बचें, और गुस्सेबाजी अब छूटेगी आपकी, आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। वहीं पर घर में सुख मिलेगा, माता पक्ष से सहयोग, वाहन प्रॉपर्टी बनने के योग बनेंगे। वहीं पर
आपकी यात्राएं सुखद होंगी, धन आएगा उनमें। और आप कुछ काम करना चाहते हैं ऐसा जिसमें आपके मीडिया से रिलेटेड काम बन जाए, वो भी बनते नज़र आते हैं। उसमें आपको यश भी मिलेगा और धन भी आएगा। बस आपको सप्ताह की शुरुआत में 3-4 दिन धन का लेन देन करना उचित नहीं है। और जब तक मंगल द्वादश बैठा है, झगड़े करना भी ठीक नहीं। प्रेम संबंध भी आपके अच्छे बने रहें तो अच्छा है। मानसिक बेचैनी है, गणेश जी के मंदिर निरंतर चले जाइए, ये भी दूर हो जाएगी। ओम नमः शिवाय का जाप करें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। गणेश पूजा सर्वोपरि है, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए देखिए, अभी लग्न में सूर्य थे इतने दिन, अब आगे चले गए, वो भी अच्छे हैं, लेकिन केतु के साथ है, विरोधाभास है। तो गायत्री के जप डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, और जल चढ़ाना, सूर्य को आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ और सूर्य के 12 नाम, सूर्य का वैदिक मंत्र, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में है। ध्यान रखें, आने वाले दिनों में यात्राओं में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। मीडिया हाउसेस वगैरह से आपको नौकरी मिल सकती है, छोटे भाई बहनों से सपोर्ट मिल सकता है। वहीं पर कामकाज में वृद्धि देखकर आप खुश हो सकते हैं, पिता खुश हो सकते हैं। तबीयत आपकी जो पेट से रिलेटेड समस्या है उसको अभी थोड़ी देर लग सकती है। फिलहाल आपके विवाहित जीवन में भी जो कलह क्लेश है उससे बचें आप, और आनंद लें अपने धन का। संचित धन बढ़ाएं, पैसा बढ़ाएं, पैसा कमाएं। जो बिल्कुल भी स्टॉप कर दिया था मंगल ने, उससे निजात मिलेगी। और केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड बातें टोल कर रही थी दिमाग पे, उससे भी आपको बेचैनी कम होगी। खर्चे अनाप शनाप मत कीजिएगा। प्रेम संबंध वालों से स्पेस बनाइएगा। वहीं पर अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप सूर्य की रोशनी में बैठना अत्यंत आवश्यक है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए देखिए, अब लग्न में बैठा केतु कंट्रोल करने आ रहे हैं, सूर्य शुक्र निकल रहे हैं, तो क्या ही मज़ा आ जाएगा अगर परिवार से कोई साथ दे दे और संचित धन हो जाए, पैसा बढ़े, हर कार्य बढ़े। वहीं पर विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश पिछले दिनों से हैं उसमें राहत तो अभी नहीं लगती मुझे, लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर आपको थोड़ा बहुत आनंद दे सकते हैं, मनमुटाव कम हो सकते हैं। परिवार में खुशियां हैं, संचित धन हो रहा है, कुछ कामकाज बढ़ रहे हैं, इस बात से हर कोई खुश है। और प्रॉपर्टी और नौकरी का कोई बात और ज़मीन जायदाद की बात, इसमें संभल कर रहें। और आते दिनों में 3-4 दिनों में वो भी होना शुरू हो जाएंगे और आपकी वो भी टेंशन जाएगी। अभी कुछ 1-आध दिन से आपको मानसिक टेंशन बहुत है, 3-4 दिन की बात है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगी। जो पैसों से रिलेटेड है, केसेस से रिलेटेड है, आप रिलैक्स होते नज़र आते हैं मुझे। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि, सबसे अच्छे दिन आने वाले हैं आपके। लग्न में शुक्र, बुध की स्थिति उच्च की, विदेश रिलेटेड काम, प्रेम संबंध में आनंद, खर्चों की अधिकता जो आप अपने पर करेंगे, पर्सनालिटी पे करेंगे, अपनी खुशियों के लिए करेंगे, मनोरंजन के लिए करेंगे, मौज मस्ती मज़ा। इतने दिनों से माइंड था फ्रस्ट्रेटेड, उससे आनंद मिलेगा, पैसा आएगा। बस अनाप शनाप खाइएगा नहीं, तबीयत भी पहले से ज़्यादा बेहतर होने वाली है। तो बस हमको क्या करना है, मोटापे से, और ये नहीं कि बहुत पैसा आया तो जाके बहुत ज़्यादा चीज़ मक्खन मलाई खा लिया और बाद में फिर बैठ गए। तो अपना ध्यान रखें, मोटापे और डायबिटीज़ से बचें। और ये जो 1-2 दिन का समय है इसको काटें चुपचाप। उसके बाद आपके कई सारे पैसे, काम सब खुलने वाला है।
आते बुधवार गुरुवार तक आपको कई सारा काम मिलने वाला है, जिसमें पैसा प्राप्त करेंगे और विदेश रिलेटेड काम प्राप्त होंगे। कुछ काम आपके बनेंगे माता पक्ष के सपोर्ट से, जो आपको अभी उनका भी ध्यान रखना है, ये भी ध्यान रखें। और यात्राओं में जाएं तो खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, सावधानी बरतें, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। मैं ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, ओम ऐंग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और माता के अन्य जाप का लिंक डाल देती हूँ। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज की बेचैनी लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको शिव जी की आराधना भी बहुत भाएगी और शिव जी को जाके काले तिल डाल के एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो उससे भी आपको रिलैक्सेशन काफ़ी महसूस होने वाली है। इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें। आते धन में रुकावटें हैं, संचित धन हो नहीं रहा, इन सब बातों से आप जितना परेशान थे उससे भी मुक्ति मिलने वाली है। युक्ति लगा के आप अपना काम करेंगे, बुद्धि लगा के आप अपना काम कर लेने वाले हैं। वृश्चिक राशि, सूर्य की छटा अब दिखने लगी है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों के बाद उजाला आने लगा है। क्यों ना पैसे बना लिए जाएं, क्यों ना मनोरंजन किया जाए, क्यों ना आए धन में एंजॉयमेंट किया जाए। प्रेम संबंध ठीक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बेचैनी ख़त्म हो रही है, वहीं पर तबीयत ठीक हो रही है। गुस्सा बहुत आ रहा है, गुस्से से बचें। और स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम की प्रॉब्लम, प्रजनन अंगों की प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से बचें। हालांकि वो सॉर्टेड भी हो रही हैं और आपको धन आने से जो खुशी प्राप्त होगी इसमें कई कुछ सॉर्टेड हो जाएगा। केसेस विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद भी खत्म होंगे। विवाहित जीवन में आनंद मिलेगा। व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर से आपको सहयोग मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में घर में बेचैनी, झगड़े ना करते हुए, वाहन तेज़ी से ना चलाएं, यात्राएं स्थगित करें तो अच्छा है। और बच्चों के रिलेटेड गलत डिसीजन ना लें। कुछ काम आपके अटके हुए थे परिवार से रिलेटेड भी, तो अब उनको तो थोड़ा रुकना पड़ेगा। संचित धन होने में अभी टाइम है, इतना धन की खुल नहीं हुई कि बहुत सारा पैसा आ जाए। हाँ, जब तक बुध है 10-15 दिन कन्या राशि में, तब तक कोशिश कीजिए, ये चमत्कार हो भी सकता है। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश अजीब सी अवस्था में षष्ठ भाव में बैठकर अब जब आपको होश में लाए, जब होश में लाए कि भाग्य जगाओ, जब होश में लाए कि तबीयत ठीक करो, तो सारा काम ठीक होना शुरू हुआ। आपके घर में बेचैनी, माता की तबीयत खराब, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें, काम काज और रिलैक्सेशन ना मिलना, वहीं पर आपके कामकाज स्थगित और जाना आना, झगड़े में, काम कार्यस्थलों पर झगड़े, सब बंद होने वाला है। चुपचाप धन आएगा, मज़े से आएगा, मनोरंजन होंगे, केसेस विवाद से मुक्ति होगी। वहीं पर घर के झगड़े कम होंगे, खुशी मिलेगी, आप अपने आप को बेहतर स्थिति में पाओगे, तबीयत अच्छी होगी। बस ये समझ लीजिए सप्ताह की शुरुआत में तबीयत ख़राब नहीं करनी है, रो रो के या अवसाद करके या बेचैनी करके, तो आप बचे रहेंगे। और दूसरी बात भी बता दूं कि मानसिक बेचैनी आपको किसी प्रकार की अंदर अंदर खाई जा रही है तो हनुमान चालीसा पढ़ें, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में गणेश जी के कुछ मंत्र डालती हूँ, उसे भी अपने घर में लगाएं, उससे कामकाज भी बहुत अच्छा होगा। यात्राएं स्थगित करें सप्ताह की शुरुआत में तो अच्छा है। परिवार में मनमुटाव ना करें। आने वाले दिनों में खूब पैसा, धन प्राप्ति, शादी के योग सब कुछ होने वाला है। गॉड ब्लेस यू। मकर राशि, मकर राशि के लिए देखिए, लग्नेश शनि वक्री, फिर भी राहु का सपोर्ट, कामकाज बढ़ रहा हुआ और अब पंचम भाव के स्वामी का भी सपोर्ट होगा। पैसे आएंगे, धन बढ़ेगा, कामकाज बढ़ेगा, मीडिया आर्ट से रिलेटेड काम बढ़ेगा। आपकी अध्ययन पढ़ाई, बच्चों के अध्ययन पढ़ाई के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। और अब जो मानसिक बेचैनी, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं, उससे मुक्ति मिलेगी। डायग्नोज हो चुका तबीयत का कि क्या खराबी थी, तो अब आगे चले, तबीयत ठीक हो गई तो कामकाज शुरू किया, नसीब जागा, कामकाज से, मेहनत से बड़े बड़े अवसर प्राप्त होंगे। भाई बहनों से कामकाज बनेगा, पिता से सहयोग मिलेगा, मीडिया आर्ट से रिलेटेड नौकरी मिलेगी। इतनी सारी खुशियां लेकर आ रहे हैं ग्रह आपके लिए आने वाले 1 से 2-3 महीने में कि आपको बस कमर कस लेनी है। वहीं पर अभी जो पैसों की खुल नहीं है, उससे आपको हनुमान चालीसा पढ़ के निजात मिल सकती है। और आप 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के वो पानी पी जाइए, कटोरी में पानी रख के पढ़ें। विरोधी सक्रिय रहें, विरोधियों से दुश्मनी बढ़ सकती है, झगड़े बढ़ सकते हैं। और सप्ताह की शुरुआत में अपनी तबीयत का 2 से 3 दिन ध्यान रख लें।
कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत कहती है कि आपको बहुत बेचैनी रह सकती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं ही क्यों परेशान हूँ। एक तो 7.5 है, देखिए 7.5 प्रखर लगती है जब चंद्रमा की मूवमेंट शनि के साथ होती है, शनि के घर में। लेकिन वो 2 से 3 शांति से निकाल दो, 3 दिन राहु के साथ चंद्रमा, ये 3-4 दिन निकाल दो तो आप काफ़ी आश्वस्त रहेंगे। अब गुस्सेबाजी मंगल के कारण बच्चों के साथ चिड़चिड़, बेचैनी, अकेलापन महसूस होना, फोड़े फुंसी, इन सब चीज़ों से, बीमारियों से, दर्दों से, बेचैनी, प्रजनन अंगों की सब खत्म होने वाली है। कामकाज बढ़ेगा, नौकरी मिलेगी, नया कार्य शुरू होगा, धन आएगा, पैसा आएगा, यात्राएं होंगी, एक लंबी फेरहिस्त अच्छी चीज़ों की होने वाली है। घर में रेनोवेशन, वाहन का आना, वहीं पर आपकी मानसिक बेचैनी खत्म, तबीयत पहले से अच्छी, और विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश था वो खत्म। और वो विवाहित जीवन के सपोर्ट तो आपको भरपूर पीछे भी मिले होंगे जब सूर्य सिंह में आए, और नया कामकाज भी आपने शुरू किया होगा, व्यावसायिक पार्टनर भी। लेकिन फिर भी आपके परिवार का कलह क्लेश खत्म होने जा रहा है। थोड़ा बहुत भी निजी लोगों से कोई प्रॉब्लम थी तो वो खत्म होने जा रही। माता की तबीयत भी पहले से बेहतर होगी, आपको काफ़ी राहत महसूस होने वाले। महामृत्युंजय के जाप आपके लिए अत्यंत उत्तम है, और साथ साथ बुध के उपाय, हरे कृष्णा के जाप, शनि के उपाय, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, अवश्य देखें। मीन राशि, लग्नेश गुरु आपके तृतीय भाव में सपोर्ट करते हैं। तृतीय भाव का कोई भी ग्रह सपोर्ट तो करता है, उपचय भाव का। और समझ लीजिए कि शनि महाराज जो है वक्री होकर अपनी कार्यकलापों में जितने कारागिरी कर सकते थे करके अब शांत होकर वक्री होकर बैठ गए हैं। तो आप अपने कार्यकलाप थोड़े स्थगित कीजिए। सप्ताह की शुरुआत में 2-4 दिन सावधान रहिए खर्चा करने से, झगड़े करने से। तबीयत के लिए आराम कीजिए, और उसके बाद आपको मानसिक बेचैनी नहीं होगी। बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं आपके लिए, नया बिजनेस शुरू हो सकता है, आपके लिए यात्राओं में बड़ी शुभता हो रही है, कामकाज बन सकते हैं। वहीं पर विवाहित जीवन के कलह क्लेश खत्म होंगे, विवाहित जीवन के साथी की तबीयत पहले से बेहतर होगी, डायग्नोज हो जाएगा। वहीं पर आपको कुछ ऐसे खबरें भी आ सकती हैं जिसमें आपके बड़े व्यवसाय की सूचनाएं हों, और बड़ा कोई काम, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स मिल जाए घर में, जो बिल्कुल भी कलह क्लेश था वो ख़त्म हो जाए। वाहन आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकती है, और कामकाज बढ़ने की। देखिए, आप लोगों में से कुछ लोग मुझे लिखते हैं कि आप हमारा बुरा बोल रही हैं। मैं कभी बुरा नहीं बोलती, सावधान होने के लिए बोलती हूँ। और सावधान तो आपको जब तक राहु लग्न में है तब तक रहना पड़ेगा। और बाकी सारे ग्रह तो गौण हैं, लेकिन राहु केतु का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए भ्रमित ना होइएगा। गणेश जी की आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी। शिव जी को जल चढ़ाना, शनिवार को दान करना उत्तम रहेगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी साप्ताहिक राशि भविष्य। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, उठाओ से भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही।